हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर पर। स्तनपान के समय ब्रेस्ट में होने वाली समस्याओं का समाधान। जब बच्चा हो जाए तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले 3-4 दिन ब्रेस्ट से दूध नहीं आता। एक पीले रंग का पानी आता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, और वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर बच्चे के शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति आती है। अब पुराने ज़माने में हमारी दादी अम्मा को जैसे पता होता था, पर अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हम लोगों में विदेशी ख्याल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो हमारी पुरानी लेडीज एक बहुत ही ज़रूरी बात बोलती थी, बच्चा होने के बाद जो 40 दिन बिस्तर पर बच्चे के साथ लेटना वो ज़रूरी है। हम वो सब चीज़ें भूल गए हैं। हम तो अगले दिन ही शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। लेडीज खुद से दूध पिलाना नहीं चाहती क्योंकि उनको दर्द हो रही है। और आप शुरू में आप अपने आप को स्टेब्लिश नहीं होने दोगे, मतलब आपके शरीर को ये नहीं पता है कि उसको दूध पिलाना है। और ये कैसे पता चलेगा? जब बच्चा आपके स्तन को टच होता है तो आपके स्तन से आपकी ब्रेन में, मस्तिष्क में एक मैसेज जाती है जो कि एक ऐसे हार्मोन को बनाती है जिसकी वजह से ब्रेस्ट में दूध बनता है। अब आजकल ऐसे हो रहा है, जैसे ही बच्चा होता है दूर से एक कोट में लेटा देते हैं। बच्चे का और एक माँ का जो नजदीक रहना जरूरी है, जो नहीं हो पाता। फिर हम पंप से दूध निकालते हैं, किसी को बोतल पकड़ा देते हैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए। बच्चा थोड़ा सा रोता है तो घर में ही लोग बोल देते हैं बच्चा भूखा है, ऊपर का दूध पिलाओ। और इस वजह से क्या होता है कि ब्रेस्ट में दूध बनना कम हो जाता है। बहुत सी लेडीजों की ये समस्या हो जाती है कि हमारा तो बाद में दूध बनना बंद हो गया, दूध नहीं बढ़ रहा है, उसे कैसे बढ़ाएं। एक बार दूध बनना जब कम हो जाए तो दुनिया की कोई भी दवाई दूध फिर से नहीं बना सकती। इसलिए जब बच्चा हो पहले 10, 15, 20 दिन, 40 दिन अपने बच्चे को गोदी में लेना 8-10 घंटे, जिसे हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट बोलते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। कई जगह आपने देखो कि बच्चे बहुत रोते हैं, तो इसलिए हम एकदम से बच्चे को थोड़ा दूर कर देते हैं। जब बच्चा हमारे गर्भ में होता है, बच्चा हमारी हर बात को समझता है, कांटेक्ट रखता है, ध्वनि को समझता है। अगर हम बाहर जैसे आते ही एकदम से बच्चे को थोड़ा अपने दूर कर देते हैं तो बच्चा असहज महसूस करने लग जाता है। अगर माँ 40 के 40 दिन अपने बच्चे को अपने पास रखे, बाकी के फैमिली मेंबर्स भी टच में रहे, जैसे बच्चों को बिना वजह रोना होता है ना, वो नहीं होता। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। दूध पिलाना आसान नहीं है, माँ बनना आसान नहीं है, और इसमें बहुत मेहनत लगती है। दर्द होता है दूध पिलाने में, उससे औरतें डर जाती हैं। और हम फिर आसानी से बाहर का दूध लाते हैं क्योंकि आजकल बाहर बहुत आसानी से मिल जाता है। जिस जमाने में नहीं मिलता था और औरतों को पता था कि पिलाना है तो वो पिलाती थी, तब तो कोई नहीं बोलता था कि दूध नहीं आ रहा है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, अपने बच्चे के साथ उस लिंक को स्टैब्लिश करना, उस जोड़ को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। एक बार दूध कम आना हो जाए तो फिर से नहीं बनता। तो बच्चे को जब आप दूध पिला रहे हो, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। खाने पीने से बहुत ज़्यादा जरूरी, दिन में एटलीस्ट 2-2.5 लीटर पानी पिए, क्योंकि उससे शरीर में, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, पानी की कमी वो नहीं होती और उसी से दूध बनता है। बाकी हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। अपना फल, फ्रूट, सब्जी लेना बहुत ज़रूरी है, इससे दूध बहुत अच्छे से आता है। कई लेडीज की निप्पल्स पैदाइशी अंदर की तरफ होती है तो वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। इससे आप अपने डॉक्टर से बात करें। निप्पल सील्ड नामक एक यंत्र मिलता है जिसको निप्पल पर लगाकर आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। आराम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। अगर आपका बच्चा कमजोर पैदा हुआ है, वो खुद से दूध नहीं पी पा रहा, तो जरूर पंप्स का इस्तेमाल करें। पंप से दूध निकालकर आप बच्चे को पिला सकती हैं। इस दूध को बोतल में, फ्रिज में भी रखा जा सकता है। 24 घंटे तक बिना गर्म किए आप बोतल में डालकर कोसे पानी के पतीले में रख के दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पर करके बच्चे को पिला सकते हैं। उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर आप अपने बच्चे को एटलीस्ट, आप सबको 1 साल तक दूध पिलाना जरूर चाहिए। ये कोई बात है ही नहीं कि दूध नहीं बन रहा। हम लोग मैमल हैं,
जैसे कि गाय है, भैंस है। अब गाय तो नहीं बोल सकती, उसको दूध नहीं आ रहा, तो हम लोगों के शरीर में भी वो हॉर्मोन्स जरूर बनता है जब बच्चा होता है दूध पिलाने का। अगर आप सही समय पर दूध नहीं पिलाएंगे, सही तरीके से दूध नहीं पिलाएंगे, उसमें जरूर आगे जाके दिक्कत आती है। एक और चीज, बच्चे को दूध पिलाने से आप बच्चे का फायदा ही नहीं, साथ में आप अपना भी फायदा कर रहे हैं। जो लेडीज साल 1.5 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनकी ब्रेस्ट में कैंसर बनने का खतरा कम होता है। अब दूध पिलाने के टाइम पर आप कई बार ढंग से दूध को निकाल कर नहीं पिला पा रही हैं, इस बात का ध्यान रखना है। बच्चे ने जिस ब्रेस्ट से दूध पी लिया, वो ब्रेस्ट दूध पीने के बाद बिल्कुल नरम पड़ जाती है। अगर वो नरम नहीं पड़ी है और अभी भी दूध है छाती में, तो आपको पंप लेकर हर 2-2 घंटे में अपनी ब्रेस्ट को खाली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दूध ब्रेस्ट में रह गया है उसमें इन्फेक्शन बनती है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एक तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर बोल दे बच्चे को दूध ना पिलाएं, तो उससे बच्चे को नुकसान होता है। दूसरा, अगर वो इन्फेक्शन बढ़ जाए, आप समय से डॉक्टर के पास नहीं गए, तो इस वजह से आपकी ब्रेस्ट के अंदर पस्प बन जाती है, जिसके लिए हमें कई बार ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाती है। चीरा डालकर उसे निकालना पड़ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। जरूर रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर ध्यान रखें कि अगर थोड़ी सी भी लाली ब्रेस्ट पर दिखे या ज़्यादा दर्द हो रही हो, ठीक ना हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवाएं। तो चलिए, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक पर।